हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और प्लीज लाइक कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चल रहा था और संख्या पद्धति में हम लोगों ने देखा था जो है कि जो है परिमेय, रेशनल और इरेशनल। और परिमेय संख्याओं को हम लोगों ने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा था दोस्तों। किसमें तो एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमको पढ़ना है रियल नंबर, और रियल नंबर भी दो भाग में, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम लोगों ने देखा था, परिमेय संख्या को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इवन और ऑड नंबर। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। देखिए मेरे दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या का एक अलग अलग रूप है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर का एक अलग अलग रूप है। ठीक है, हम इसको कुछ भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये एक को हम अलग रखते हैं। नहीं, प्राकृतिक संख्या के अलग अलग दो रूप है। ठीक है दोस्तों, पर है दोनों प्राकृतिक संख्या के रूप। ठीक है, देखिए तो इवन नंबर हमारा जो है 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही अनंत तक जाता है। इसको दोस्तों हम 2n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से कटने वाली सारी संख्याएं जो है हमारी इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती है, इसलिए हम उसको 2n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2n के रूप में कैसे? आप n का मान यदि 1 रखिएगा तो 2 आएगा। यदि n का मान आप 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 आएगा। यदि आप 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, तो हम इसको 2n के रूप में लिख सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारी सम संख्या। अब विषम संख्या देखिए 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग 2n-1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों कि सम में 2n होता है और विषम में 2n-1 होता है। ऐसा क्यों होता है? तो n जो है ये अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, यदि हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 में -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम उसका मान 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 -1 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 -1 यानी 3 आ जाएगा। तो हम इसको 2n-1 के रूप में लिखते हैं। किसको? तो विषम संख्या को। और सम संख्या को 2n के रूप में लिखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक बातें बता रहे हैं, तो एक बार आप लोग बेसिक बातें जान लीजिए। उसके बाद हम आपका कक्षा 9वीं और 10वीं का जो है अलग अलग चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक ये छोटी छोटी बातें जो लोग पूछते रहते हैं वो बातें हम आपको बता दे रहे हैं। ये भी हमारे सिलेबस का एक भाग है। तो ये नंबर सिस्टम हमको पूरी तरह से आना चाहिए। कि कोई पूछ लेगा कि सम संख्या क्या है तो आप नहीं बता पाइएगा। यदि आपको नहीं मालूम रहेगा तो विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सब बातें आपको मालूम रहेगी तो आप फटाफट उनको बता दीजिएगा। यदि नहीं मालूम रहेगा तो कैसे बताइएगा? इसलिए हम आपको सारी छोटी छोटी बातें बता दे रहे हैं। ठीक है,
आप लोग घबराइए मत, बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट होगा। हमने बुक मंगाया है, ऑनलाइन बुक मंगाया है, बुक आ जाएगा तो आपका सिलेबस जो है कक्षा 9वीं 10वीं मैथ का और कक्षा 9वीं 10वीं साइंस का भी चलेगा। ठीक है, साइंस और मैथ दोनों चलेगा। वो अभी हम खाली मैथ का ही आपको बता रहे हैं, बुक आ जाने पे आपको साइंस के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी बात उनको बताइएगा कि 2 से जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से कटने वाली सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं। ठीक है, और सम संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2n के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2n के रूप में। यदि आपसे कोई पूछता है विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है और सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। यदि आपसे खाली विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि 1 3 5 7 डॉट 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 वो अनंत तक जाती है, लेकिन इसको लिखने का प्रारूप जो है 2n-1 है। ठीक है, तो 2n-1 आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। और अब देखिए, अगर मेरे दोस्तों आपसे कोई पूछ लेता है कि 2 4 6 और 8 इस संख्या का योग बताइए, यानी कि ये तो एक सम संख्या है, इस संख्या का योग क्या होगा। ऐसे छोटा दिया है तो आप तो आसानी से बता देगा, 6 दूनी 12 8 20 हो गया। ठीक, लेकिन बहुत बड़ी यदि संख्या वो दे देगा तो आप कैसे निकालेगा, तो उसके लिए है आपको n × n+1। ठीक है, देखिए संख्या कितनी है 4 और 4 n क्या है, n संख्याओं की संख्या है। ठीक है, जितने दिए हुए संख्या है वही है n हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं, n × n+1, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हम इसको बिठाएंगे, जैसे 4 संख्या दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे n की जगह पे, और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कोई मान लीजिए तो छोटी संख्या है, कोई बड़ी संख्या दे दिया तो आप कैसे निकालिएगा, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके, यानी इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, हम आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं, आप बताइएगा 2 4 5 डॉट 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 50 तक की सम संख्या का योग, सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे जोड़ सकते हो, इतनी बड़ी संख्या को तो आप जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी फार्मूले को लिखेंगे। कौन सा फार्मूला, n × n+1। संख्या कितनी है, तो संख्या ये 50 है, लेकिन संख्याएं 50 नहीं होंगी क्योंकि इनमें 2 का क्या है, गैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का आधा करेंगे, 50/2, कितनी संख्या हो जाएंगी 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 संख्या है और ये संख्या क्या हो जाएगी 26, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, लोग बुरा चिन्ह लगाते हैं 26, क्योंकि 25 से 26 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई है, 25 छक्का 150 होगा, 0 हाथ में आ जाएगा 15 आपका, और 25 दूना 50 और 15 65। ठीक है, ये 650 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो है कि योग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग फार्मूला n × n+1। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि विषम संख्या का योग हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे आपको ये चारों संख्या दे दिया तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n², h लिखा जा रहा है तो n है, n²। ठीक है,
ये विषम संख्या का फार्मूला है योग ज्ञात करने का, संख्याओं का योग ज्ञात करने। जैसे ये 4 संख्या है ना दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा। अच्छा 16, छोटी संख्या आप गिन लीजिए, 7 3 10 और 5 15 और 1 16, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं ये n संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस में 1। आप लोग लिख लीजिएगा, इधर भी यही लिख लीजिए, n संख्याओं का योग n स्क्वायर, ठीक है। मेरे दोस्तों यदि आपको बहुत बड़ी संख्या यदि दे रहा है, ठीक है, तो क्या करिएगा आप लोग, उस संख्या को, जैसे सम संख्या दिया तो उसमें भी 2 2 का गैप, विषम संख्या दिया उसमें भी 2 2 का गैप। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, संख्याओं को आधा करना होगा, यानी उनको 2 से भाग देना होगा। 2 से जब हम डिवाइड कर लेंगे, भाग दे लेंगे, तो जो संख्या बचेगी उस संख्या का हम लोग योग निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं कि अगर 50 तक दिया तो 50 का ही निकालेंगे, नहीं, पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, देखिए हम लोग जब इवन नंबर में जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा। जैसे हम इवन नंबर ले लिए 4 और 4, ठीक है, 4 और 4 जोड़ दिए तो क्या आ गया 16, 4 में से 4 गया तो क्या आया 0। अब आप कहिएगा सर 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, आप तो लिख दिए लेकिन इधर बताया नहीं आप सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। तो हम अभी बताते हैं, आपको भी प्रूव करते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया, देखिए हमने पहले तीनों संख्याएं लिख देते हैं, ठीक है। एक इवन और इवन होता है, एक ऑड प्लस माइनस ऑड होगा, एक इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है। इवन प्लस माइनस ऑड बराबर संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए पहले हम लोग 0 को देख लेते हैं, बाद में इसको बताएंगे। आपको सम और विषम तो पता ही है, 0 के बारे में मालूम। अच्छा मान लीजिए इवन और इवन का जब हम लोग पूरा जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा इवन ही नंबर आता है, ठीक है। और ऑड को जब हम लोग जोड़ते घटाते हैं तब भी इवन नंबर ही आता है, क्योंकि 5 और 7 लीजिएगा आप तो नहीं, हाँ 5 और 7 लीजिए, 7 5 12 होगा तो इवन नंबर ही आएगा, और ये ऑड नंबर आएगा आपका। इवन प्लस ऑड बराबर ऑड, क्योंकि 5 और 4 जब भी आप जोड़ेगा तो 9 आएगा, और 9 कैसा है, ऑड यानी कि विषम संख्या है। अब आपको शून्य के बारे में जानना है, शून्य कैसी संख्या है। तो हमने शून्य को एक बार क्या किया, विषम संख्या मान लिया, माना शून्य एक विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या होने का मतलब, माना शून्य एक विषम संख्या है, तो जहां जहां विषम संख्या होगा वहां हम शून्य रखेंगे, लेकिन इवन नंबर की जगह पे इवन ही रखेंगे। जैसे यहाँ 4 और 4 रख दिया तो कितना हो गया, 4 4, यहाँ 8 आया। अभी हमने 16 लिख दिया था क्या, शायद मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी। 4 4 8 होगा, और 4 में से 4 गया तो 0 होगा। तो 8 एक इवन नंबर है, लेकिन शून्य कैसा है, विषम संख्या, हम लोगों ने माना है, ठीक है। तो हम लोग पहले घटा लेते हैं, शून्य आया तो शून्य का मतलब ये एक विषम संख्या है, पर यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इवन नंबर, यानी कि हमारा गलत हो गया, क्योंकि शून्य एक विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या आना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर यानी 0 के लिए 0 और 0 प्लस माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 आया, लेकिन यहाँ पे आना क्या था, इवन नंबर, तो शून्य आया यानी कि ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आने की वजह से हमारा ये भी कथन क्या है, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या 4 और 0 लेते हैं,
तो 4 और 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 आने का मतलब 4 एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह से ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमको ऑड नंबर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, और शून्य आके विषम बन गया, ठीक है। तो ये तीनों हमारे कथन क्या हो गए दोस्तों, रॉन्ग हो गए। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, हम इसको शून्य को एक सम संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, सम। जब शून्य को हम लोग सम संख्या मान लिए, तो अब सम संख्या की जगह पर शून्य रखेंगे, 0 प्लस माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो शून्य को इवन माने, इवन सम, सम बराबर सम, यानी ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर लेते हैं कोई, क्या 3 लेते हैं, और फिर हम लोग क्या लेते हैं 3। अब 3 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, और 3 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 0, यानी कि 6 तो एक सम संख्या है ही, 0 भी सम संख्या, क्योंकि हम लोगों ने माना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इवन है, इवन हम लोगों ने क्या माना है 0, और ओड हम लोगों ने 3 या 4, 3 या 5, 7 कुछ भी ले सकते हो। तो ऑड और इवन, ठीक है, यहाँ पे ऑड आना है। अब देखिए 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 और 0 को घटाएंगे तब भी हमारा 5 ही आएगा, ठीक है। तो 5 कैसी संख्या है, ऑड संख्या है, इसलिए ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो 0 कैसी संख्या है, 0 एक सम संख्या है, आप ध्यान रखिएगा। 0 कैसी संख्या है, 0 एक सम संख्या है। यदि आपसे कोई पूछता है 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक सम संख्या है, ठीक है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, सम और विषम संख्या तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस प्राकृतिक संख्या को थोड़ा और भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइम। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, और यहाँ पर 1, और यहाँ पे कंपोजिट नंबर बोले तो भाज्य संख्या, या आप संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या में, देखिए 3 भाग में बांट दिया हमने, तो जिसमें से 1 हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग अभाज्य संख्याओं को देखते हैं मेरे दोस्तों। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 यह नाम तक जाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, पहले ये तो आप जान लीजिए। तो अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या को कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 ही गुणनखंड होते हैं उनके। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, समझ में आया आपको, ऐसी संख्या जिसको हम तोड़ेंगे कोई खाली 2 ही भाग में बटेगा। कौन कौन से भाग में, एक 1 और एक खुद, यानी एक और स्वयं के अलावा वो किसी और से नहीं कटेगा। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 2 है, 2 कौन कौन सी संख्या से कट सकता है, यानी विभाजित हो सकता है, तो 1 और 2। आप 1 को लीजिएगा तो 1 बहुत संख्याओं से कट सकता है, 1 1 1 1, कितना भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को हमने अलग रखा है, ठीक है। 1 के बारे में समझ में आया आपको, तो 1 अलग क्यों रखा गया है, 1 की मल्टीप्लाई अनंत होते हैं। हाँ, 2 देखिए, 2 1 और 2, और तो किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए 2 क्या है,
एक अभाज्य संख्या है। लेकिन कैसा अभाज्य संख्या है? तो सम अभाज्य संख्या है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए दो कैसी संख्या है, तो दो तो बहुत सारी संख्या है, उदाहरण में प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये सब परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं देख लिया। अपरिमेय तो नहीं है, परिमेय है। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछता है दो कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है या क्या है क्या नहीं है, तो आप बोलिएगा दो एक सम भाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और यहाँ से सारी संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। लेकिन दो क्या है? सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए ऐसे आप 3 को देखिए, तो 3 का 1 और 3 होगा, और 5 का देखिएगा 1 और 5 होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कैसी संख्या है? ऐसी संख्या है जिनका केवल दो फैक्टर यानी कि दो ही गुणनखंड होता हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। अब मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भाज्य संख्या में दोस्तों 4 से स्टार्ट होते हैं। 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 अनंत। अच्छा, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या को कहते हैं जो जिनका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि अगर 2 ही फैक्टर हुआ तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 2 से अधिक, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 से अधिक यदि फैक्टर होता है जिसका भी गुणनखंड होगा वो मेरे दोस्तों भाज्य संख्या होंगी, यानी कि संयुक्त संख्याएं होंगी। तो 4 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, ठीक है। एक को हमने अलग किया, 2 और 3 यहाँ पे आ गया है अभाज्य संख्या में। अब 4 से स्टार्ट होती है हमारी भाज्य संख्या। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या किस अंक से स्टार्ट होती है, तो अंक से या संख्या से भी पूछ सकता है, तो वो 4 से, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अंक। यदि एक ही अंक का है तो वह अंक है, नंबर भी है यानी संख्या भी है। लेकिन जैसे ही वह 2 अंक का होता है तो वह अंक नहीं बल्कि संख्या हो जाता है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। तो 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 4, 6, 8। अच्छा, अब आप कहेगा सर इनके 2 से अधिक फैक्टर कैसे? तो देखिए इस 4 का हम लोग 1 है, 2 है और 4 है। 2 भी इसको काट देगा, 2 से भाग दीजिए 2 बार जाएगा, 4 से 1 बार जाएगा और 1 से 4 बार जाएगा। तो आपको समझ में आया कि 2 से अधिक यानी कि 2 हुआ तब तो वह प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और 2 से अधिक हुआ तो 2 से अधिक हुआ यानी कि वह कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि भाज्य और अभाज्य आपको समझ में आएगा, एक बार और बता देता हूं। देखिए प्राइम नंबर ऐसे संख्या को कहते हैं यानी कि अभाज्य। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और कौन कौन से? एक वो खुद होंगे और एक 1 होगा, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक और वह खुद स्वयं। ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब भाज्य संख्या आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए प्राइम नंबर, हम लोग 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं वो देखने वाले हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, हम इसके बारे में बता देते हैं। एक ऐसी संख्या है दोस्तों, न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। 1, 9, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 1, 9 तो भाज्य संख्या है, 9 तो अभाज्य संख्या है। संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। तो आप लोगों को अभाज्य और 1 और भाज्य संख्या के बारे में पता चला। आइए हम लोग सम और
प्राइम नंबर देखते हैं एक से 100 तक। अभाज्य संख्या देखिए मेरे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की कौन कौन सी होती हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 7 कर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखिए मेरे दोस्तों, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या सही लिखा हम लोगों ने? ऐसी कोई संख्या नहीं लिखा जो कटने वाली हो। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एकदम सही लिखा है। देखिए 1 से 100 तक टोटल 25 संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक? तो मेरे दोस्तों 25 होती है। ये 25 है आपके सामने। अब आपसे कोई पूछ सकता है इसमें, इसको तोड़ तोड़ के कि 1 से बताइए 25 तक कितनी होती हैं, फिर 25 से 50 तक कितना होता है, फिर 50 से 75 तक कितना होता है, फिर 75 से 100 तक कितना होता है। अलग अलग हम लोग देखेंगे, यानी 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 के बीच में कितनी होती है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 1 से 25 तक भर में टोटल 9 होती हैं। नहीं विश्वास है तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 25 से 50 तक भर में 6 होंगी। कितनी होंगी? 6। और फिर आगे 50 से 75 तक में भी 6 होंगी, उसके आगे 4 होंगी। ठीक है, काउंट करके हम लोग देख लेते हैं 9 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 25 तक भर में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं? तो 9 है मेरे दोस्तों। 1 से 25 तक भर में 9 है। उसके बाद देखिए 25 से 50 तक भर में 1 2 3 4 5 ये 6। 25 से 50 तक भर में कितनी है? तो 6 संख्या है। और फिर 50 से 75 तक में भी 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 75 से 100 तक के बीच में आपकी 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? तो ये 79, 83, 89 और 97। आप लोगों को क्या ये बात भी ध्यान में रहेगा, ये आपसे कोई पूछ सकता है या तो आपके प्रश्न में भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये उस गांव के लोग भी ज्यादातर पूछते ही हैं कि संख्याओं के बारे में आपको क्या पता है या नहीं। इसीलिए सबसे पहले आपकी कक्षा 9वीं और 10वीं में क्या है? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्याओं के बारे में जानना। तो देखिए आपको 1 से 100 तक के बीच में 25 हैं और हमने तोड़ के भी दिखा दिया। ये छोटी छोटी संख्याओं में 1 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75, 75 से 100 के बीच में कितनी छोटी छोटी संख्याएं होती हैं। अब देखिए इस अनुसार से हम लोग, अगर हमसे कोई बोलता है 1 से 25 तक तो हम बोलेंगे 9, 25 से 50 तक तो हम बोलेंगे 6, 50 से
75 तक तो हम बोलेंगे 6, 75 से 100 तक हम बोलेंगे 4। टोटल जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 6 6 12, 4 16 और 9 25। ठीक है, तो 25 संख्या हो गई। आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा, फिर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा क्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, ये 4 संख्याओं के बारे में जाना। और अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक के बीच में कितनी होती हैं वो भी हमने देखा, और टुकड़ों में तोड़ के भी देखा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और हम बताते हैं आपको एक छोटी सी जानकारी और। मेरे दोस्तों देखिए, आपने देखा 1 से 100 तक भर में कितनी थी, 25। अब इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कोई 100 से 200 के बीच में, 200 से 300 के बीच में, 300 से 400 के बीच में, 400 से 500 के बीच में, 500 से 600 के बीच में, 600 से 700 के बीच में, 700 से 800 के बीच में, 800 से 900 के बीच में, और 900 से 1000 के बीच में। इतना है। अलग संख्याएं तो लोग नहीं पूछेंगे ना, इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कितनी होती है, तो मेरे दोस्तों 1 से 100 तक भर में हम लोगों ने 25 देखा, और कौन कौन सी संख्या होती है वो भी हमने देखा। अब देखिए, सिर्फ संख्याएं याद रखिएगा, तो 25, 21, 16, 16। अब देखिए 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15 और 14। सीरियल से है, आप लोग को याद हो जाएगा। 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। 1 से 100 तक कितना होता है, 100 से 200, 300 से 400, ये सब सीरियल से आप लोगों को एक दो बार याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। 25, 21, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हालांकि आपको परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, परीक्षा में आपको यहीं से पूछेगा 1 नंबर का, और बहुविकल्पी पूछेगा या अधिकवर्ती पूछेगा, तो आपको यही 1 से 100 तक ही पूछेगा। ये हमने थोड़ा बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे, यदि कोई पूछता है तो आप उसको बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों, तो इसको क्या है याद रखिए, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14 और 15, 14। ठीक है, सीरियल से है, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि एक अंक का विषम अभाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी 1 अंक की विषम अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या पूछ सकता है लोग। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या पूछ सकता है 1 अंक का, तो 1 अंक का 2 और सबसे बड़ी 7, 1 अंक का होगा। अब 2 अंक का क्या होगा, 11 और 97, और 3 अंक का क्या होगा, 101 और 997। ठीक है, तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा 3 अंक तक की। 1 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, हालांकि ये सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछेगा 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोली, तो वो 3 से स्टार्ट होती है। वो कैसे होगा, 3 से विषम अभाज्य संख्या यदि बोलेगा तो। यदि कुछ नहीं बोला 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप 2 बताइएगा। यदि विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो ही 3 बताइएगा। ठीक है, और 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है।
और 3 अंक की सबसे छोटी 101 है और 3 अंक की सबसे बड़ी 997 है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आज हम यही तक रखते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें। मेरे दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों का जो है सिलेबस स्टार्ट होगा और क्लास 9th और 10th दोनों का मैथ और क्लास 9th और 10th दोनों का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बहुत जल्द स्टार्ट होगा मेरे दोस्तों। हमने बुक मंगाया है, बुक जैसे ही आ जाता है हम लोग बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग ये बेसिक जानकारियाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये भी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं कल हम आपसे, तब तक के लिए थैंक्स मेरे दोस्तों।